हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और क्या हाल चाल है आप सभी की? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना आप सब? जैसा कि मैंने आपको पता है, मैंने क्लास 11th और 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल क्लास 11th और 12th का बिल्कुल बेसिक और एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चंस की सॉल्विंग करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से लेंगे। तो लो भाई, आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनली मेरा फेवरेट टॉपिक है, राइट? तो उस चैप्टर का नाम है फंक्शंस, क्लास 11 का फंक्शन। तो आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑल आर हियर टू लर्न दिस टॉपिक, और बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक इन क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th और 12th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है। आप एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो चैप्टर है ना, रिलेशंस एंड फंक्शन, ये बीच बीच में बहुत यूज होता है। मतलब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बीच बीच में आएंगे, ठीक है? तो ये हर जगह आने वाला है, ये नहीं क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। ये क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो अगर इसकी बात करें तो अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस बोथ विल बी रिक्वायर्ड। आपको ये नहीं कि केवल से समझ लेना है, इसकी प्रैक्टिस भी बहुत करनी है। डोमेन, रेंज क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन सीखेंगे इसमें हम, कि मॉडुलस फंक्शन कैसे होते हैं, मॉडुलो सीखेंगे, जीआईएफ निकालना सीखेंगे। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप एक एक लाइन अच्छे से सुनना और बाकी बातें तो होती रहेंगी। चलो शुरू किया जाए। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन में मैंने आपको पढ़ा दिया है, आज मेरा टॉपिक है फंक्शन। आपको क्लास 11th और क्लास 12th क्या सेम, देखो रिलेशन जो मैंने पढ़ाया है ना, रिलेशन एंड फंक्शन करके, वो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का कंबाइन करके पढ़ा रही हूँ। जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने रिलेशन अच्छी तरीके से आपको, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन है ना, उसके क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वो सारे करा दिए हैं। आप जाइए और उन वीडियोस को देखोगे, फिर आपको ये फंक्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या होता है? तो आपको याद होगा रिलेशन, मैंने आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप करा देती हूँ। रिलेशन क्या होता था? ए क्रॉस बी का जो सबसेट होते थे वो क्या होते थे? रिलेशन। रिलेशन क्या है? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होते थे वो क्या बनते थे? रिलेशन। इसके कितने सबसेट बनते थे? अगर हमें पता है कि अगर ए में एलिमेंट है एम, बी में एलिमेंट है एन, तो एलिमेंट कितने होंगे? ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होते थे? एम एन। अब आपके पास एम एन एलिमेंट है, तो इसके अंदर एम एन एलिमेंट है, तो रिलेशन कितने बन गए? रिलेशन का मतलब सबसेट। किसी सेट में एलिमेंट एम एन है, कितने सबसेट बनेंगे? तो 2 की पावर एम एन। ठीक है, मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होते हैं? सबसेट। रिलेशन कुछ नहीं होता, रिलेशन क्या है? सबसेट। रिलेशन के अंदर हमने डोमेन, कोडोमेन निकालना, रेंज निकालना सीखा था। अब जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। जो रिलेशन होता है उसी एक रिलेशन ही क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। कब? जब कुछ उसकी प्रॉपर्टी होंगी, कुछ क्वालिटी होंगी उसके अंदर। एक रिलेशन ही, रिलेशन आप समझ लेना, रिलेशन क्या बताया था मैंने? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट बनेंगे वो रिलेशन होंगे। उसी रिलेशन में एक रिलेशन ही कब क्या बन जाएगा? फंक्शन। कब? जब वो स्पेशल टाइप का होगा। क्या होगा वो देखते हैं। यानी फंक्शन कुछ अलग नहीं है, फंक्शन कुछ अलग नहीं है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी का जो सबसेट है उसमें ही वही एक रिलेशन बनेगा, राइट? चलो, तो अब क्या हुआ? जो ये जो फंक्शन है ये सबसे क्या है, मैंने आपको बता ही दिया। इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। चलो, तो अगर हम बात करें फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है आर। ठीक है, वो किससे है? ए से बी में एक रिलेशन है। क्या है ये रिलेशन? आर रिलेशन है ए से बी में, ए टू बी। अब इसी रिलेशन को फंक्शन कहा जाएगा। इसी रिलेशन को क्या कहेंगे हम? फंक्शन। इज सेड टू बी फंक्शन इफ क्या है? एवरी, एक मिनट हम ऊपर कर लेते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट का एवरी एलिमेंट क्या हो? हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है रिलेशन की?
कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एक सेट का एवरी एलिमेंट, ए सेट का, इस सेट का एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, हैज, एवरी एलिमेंट की बात हो रही है, लेकिन देखो डेफिनेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जैसे हमारे पास एक, देखो ये हमारे पास सेट ए है, ठीक है, ये हमारे पास सेट बी है। अब इसमें एलिमेंट, चलो चेंज कर लेते हैं पेन ताकि आपको क्लियर हो। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, देखो डेफिनेशन को इससे रिलेट करते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए का एवरी एलिमेंट, यानी 1 की बात होगी, 2 की, 3 की, 4 की, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड वन ओनली इमेज इन बी, माने आप इसकी इमेज मानो ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, सी है, और इसकी डी है, ठीक है। अब आप देखो एवरी, इसके सारे एलिमेंट इमेज की इमेज होनी चाहिए, ये सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए किसी ना किसी से, है या नहीं, इसका ये रिलेशन है, इसका है, ये भी मैप है, ये भी मैप है। अगर यहाँ 5 और होता तो वो मैप नहीं होता, तो फंक्शन नहीं होता। तो पहली पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड वन इमेज इन बी, इन सेट बी। तो इसका मतलब 1 2 3 ये सारे क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए इधर वाले एलिमेंट, ठीक है। अगर देखो इसी वाली प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल और लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, इमेज मान लेते हैं 1 2 3 4 6, ठीक। अब इसकी अगर इसकी इमेज होती ये 2 है, इसकी इमेज 3 है, इसकी इमेज 4 है, और डी इमेज नहीं होती, डी की इमेज नहीं होती। अब देखो यानी ये वाले एलिमेंट, सेट एक एलिमेंट, सब क्या करने चाहिए, गोली चलानी चाहिए, गोली चला दो सारे के सारे, एक भी बंदा नहीं रुकना चाहिए इसमें से गोली चलाए बिना। ऐसा नहीं जैसे कि इसमें डी छोड़ दिया, सेट ए के सारे सोल्जर जो है सब गोली चलाएंगे, गोली चलाओ सब, 1 ने भी चलाई है इसमें, 2 ने भी, 3 ने भी, 4 ने भी, इसने ए ने चलाई है, बी ने, सी ने, डी ने नहीं चलाई। तो ये सेट, ये फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है। इसने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट की बात हो रही है, सारे एलिमेंटों ने गोली चलाई है, इसके सारे एलिमेंट ने गोली नहीं चलाई, इसने डी ने नहीं चलाई। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई आपको क्या कह रहा है फंक्शन की। देखो एक फंक्शन ही रिलेशन, एक रिलेशन ही फंक्शन है कब, पहला क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज अ इमेज, माने हर एवरी एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट मैप्ड है, कोई भी नहीं बचा, सबने गोलियां चलाई है। ये सोल्जर मान लो, ये सोल्जर है, सबने गोलियां चलाई है, नहीं, इसने डी ने नहीं चलाई है। तो सेट ए में ऐसे सोल्जर हैं जिसने सारे के सारे क्या चलाएंगे, गोलियां, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्या है, वन एंड वन इमेज इन बी, वन माने इसकी इमेज बताइए, एक की इमेज क्या है, एक की इमेज बताएंगे, आप कहेंगे ए, ठीक है, एक मिनट, हाँ। अब आप 2 की इमेज कोई कहेगा तो आप बताएंगे ए, बिल्कुल, ये तो नहीं कह देंगे ए भी और बी भी है। अगर आपसे 3 की इमेज बोलेगा तो आप बताएंगे सी, और 4 की इमेज बताएगा तो आप बोलेंगे डी, ठीक है। अब इसमें अगर ये तो फंक्शन है ही नहीं, इस वाली अगर ये डी मैप्ड नहीं है तो ये फंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन है ही नहीं। अगर इसमें एक और देख लेते हैं कि अगर ये डी भी मैप्ड होता मानो 6 से, और ये ए भी मैप्ड होता 3 से भी। अब आप इस वाले क्वेश्चन में देखो ए की मैपिंग, इस वाले एरो डायग्राम में ए की मैपिंग क्या है, 2 है और 3 भी है, ठीक। बी की मैपिंग क्या है, बी किस पर मैप हो रहा है जाके, 3 पर, सी किस पे मैप हो रहा है, 4 पर, और डी किस पे हो रहा है, 6 पर, ठीक। अगर ए की मैपिंग यहाँ कितनी इमेज है, ए की, इसको कहते हैं, देखो ये होती है इमेज, ये सेट बी में जो ये रिलेटेड है, जिससे जिससे जिसकी इमेज है, ए की इमेज, इन्हें कहते हैं इमेज, ठीक। ये है प्री इमेज, प्री इमेज, ए की प्री इमेज क्या है, 1, 1 की इमेज क्या है, ए। जैसे आप मिरर देखते हैं ना, आपके सामने है कोई, तो ऐसी इसकी इमेज क्या है, 1 की इमेज क्या है, ए, लेकिन ए की प्री इमेज क्या है, 1। इसी तरीके से अब आप बताइए इसमें एक ही इमेज गिनिए, काउंट, ए नहीं गिनने, काउंट करो, ये क्या है, एक, ये क्या है, एक, ये क्या है, एक, ये क्या है, एक। अब इन्हें काउंट करोगे तो 1 एंड 2, ये तो एक ही 2 इमेज आ गई, इसमें एक ही आई है, इसमें एक ही आई है, इसमें एक ही आई है, लेकिन इसके अंदर 2 इमेज आ गई, यानी ये 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट की जो होनी चाहिए सेट ए की, ओनली वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 और 3 2 इमेज हो गई, लेकिन इसमें एक इमेज है,
तो ये वाला फंक्शन है, ये वाला रिलेशन है, ये रिलेशन तो है, पर ये रिलेशन के साथ साथ क्या बन गया, ये रिलेशन फंक्शन, क्या बन गया, फंक्शन। फिर से देखिए, देखो एग्जांपल करेंगे ज्यादा ज्यादा, आज केवल हम फंक्शन सीखेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन को क्लियर एंड कट, आगे जाके सीखेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन वगैरह क्या होता है, लेकिन आज हमें फंक्शन अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरह से सीख लेना है, राइट। चलो, तो अगर हम एक और इमेज लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस तरीके से एरो डायग्राम एक और बनाएं, देखिए ये सेट ए, ये सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक, और इसके अंदर है बताइए आप, 5 6 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी इमेज है, ए की इमेज मान लो 5 है, ए की इमेज 7 है, ठीक, बी की इमेज 8 है, सी की इमेज 7 है, और बी की इमेज 6 है। अच्छा आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था रिलेशन तो कहीं भी शुरू, कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डेली लाइफ जो डेली लाइफ है हमारी, अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, लाइफ में तो रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मैथ्स में भी रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं भी शुरू कहीं भी खत्म हो जाते हैं। अगर ए है तो ए की इमेज आप मुझे बताइए क्या है, ए की इमेज 2 आ रही है, एक 5 आ रही है और एक 7 आ रही है, 5 एंड 7, ठीक है। बी की इमेज क्या है, बी की इमेज है 6, बी की इमेज है 6, सी की इमेज क्या है 7, और डी की इमेज क्या है 8। अब पहली 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 प्रॉपर्टी क्या कहती है फंक्शन की, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड, तो मैप है, ए भी मैप है, बी भी, सी भी, डी भी, सारे एलिमेंटों ने गोलियां चलाई, बिल्कुल धुआंधार गोलियां चलाएंगे, चला दी। अब इस वाले सेट की बात करें, इसकी इमेजों की बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। अब ए की इमेज क्या है 5 और 7, इसकी तो 2 इमेज आ गई, हमें तो एक इमेज चाहिए थी, ये तो 2 इमेज आ गई, तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। बट अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख दूं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, देखिए ये 1 2 3 होता, ये 4, यह होता ए बी सी डी, ठीक, और इस वाले की 1 की इमेज होता बी, 2 की इमेज भी बी, ठीक, 3 की इमेज होती ए, और ये, ठीक, ये इस तरीके से इमेज है। अब आप मुझे बताइए, इसमें पहली प्रॉपर्टी बताइए, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, एवरी सेट का एवरी एलिमेंट मैप्ड है, बिल्कुल मैप है ना, सबने गोलियां चलाई हैं, यहाँ एक भी बंदा नहीं छूटना चाहिए, मैं फिर से कहूंगी, सारे जो भी सोल्जर खड़े हैं यहाँ पर, सारे गोलियां चलाएंगे, सबने धुआंधार गोलियां चलाई, और यहाँ सारे मैप है। अब सेकंड क्या है, सेकंड में हम क्या देखते हैं कि इनकी एक इमेज होनी चाहिए। अब एक इमेज के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, 1 की इमेज बताइए, 1 की इमेज आप बताएंगे बी, ठीक है, 2 की इमेज बताइए, 2 की इमेज भी आप बताएंगे बी, 3 की इमेज बताइए आप, 3 की है ए, 4 की इमेज बताइए, 4 की इमेज है 4, 4 कहां मैप्ड है सी पर, ठीक। अब आप मुझे बताइए, अब आप ये नहीं कहेंगे कि सेम इमेज आ रही है, सेम से मतलब नहीं है, आप भाई 1 2 3 4 5 की इमेज भी होती, कहीं जाकर कन्वर्ट कर जाते, कोई दिक्कत नहीं है, पर इमेज क्या है एक, काउंट करो, ये इमेज क्या है बी एक, ये क्या है एक, और सी भी क्या है एक है ना, तो इनकी इमेज क्या है सबकी एक। अब आप कहेंगे हाँ डी बच गए, यहाँ बच जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के सारे सोल्जर बस गोलियां चलानी चाहिए, यहाँ कोई बच गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट क्या है कि यहाँ एवरी एलिमेंट मैप होना चाहिए, दूसरा इसकी इस एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट के, यहाँ जितने भी एलिमेंट है उन सबके एलिमेंट की इमेज जो होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए, चाहे सेम हो जाए, जैसे बी भी हो गई सेम हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इमेज एक है, एक इमेज एक है, काउंट करो, इमेज एक है, इमेज एक है, इमेज है, तो ये क्या बोलेंगे फंक्शन। क्लियर हुआ आपको। तो इसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, देखो फंक्शन एफ, इसे हम फंक्शन एफ, एफ माने फंक्शन, फंक्शन जैसे हम आर रिलेट करती थी ना, रिलेशन को किसमें बताया था मैंने आपको, आर इज रिलेशन होता था क्या, आर इज अ रिलेशन ए सेट से बी में, ये होता था, आर क्या होता था रिलेशन, रिलेशन क्या होता था ए क्रॉस बी के सबसेट जितने बनते थे उनमें से एक सबसेट उठाते थे, वो जितने भी सबसेट है वो सारे क्या होते थे रिलेशन। अब एक रिलेशन ही क्या बनना है फंक्शन, तो अलग से डिनोट करोगे एफ से, क्या एफ इज ए फंक्शन ए टू बी, इसका मतलब है f इज ए फंक्शन a टू b, इसे कैसे पढ़ोगे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक, या फिर बनेंगे f जो है वो मैप्स है a टू b। क्लियर है। अब ये जो एलिमेंट है x, ठीक है, ये जो है ये है क्या है a सेट है, ये क्या है सेट b है, और ये क्या है फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी है, इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे मैप्ड होंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी बताइए, इसके जो every element of set A has only one and only one image in B, इसके सारी इमेज होंगी B में। क्लियर है। तो जो फर्स्ट है
आपको ये पता पड़ गया कि इससे कि एवरी फंक्शन क्या होता है, शुड बी ए रिलेशन। जो हर फंक्शन है वो क्या होगा, रिलेशन होगा। बट आपको लगता है कन्वर्सेस टू हर रिलेशन फंक्शन बन जाएगा? नहीं। हमने अभी यही तो सीखा कि रिलेशन जो होता है, एक रिलेशन है, वो क्या है, फंक्शन। रिलेशन क्या है, फंक्शन है। लेकिन एवरी फंक्शन शुड बी अ रिलेशन तो होगा। बट क्या आप ये बोल सकते हो कन्वर्सेस टू नॉट? कन्वर्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। बट कन्वर्स इज नॉट, लिख लीजिए आप इसको, नेसेसरली ट्रू। ठीक है, तो इससे पता पड़ता है कि हर फंक्शन रिलेशन होगा, क्योंकि फंक्शन में क्या हो प्रॉपर्टी होती है, एक रिलेशन ही तो फंक्शन बनता है। इसका मतलब एवरी फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन फंक्शन रिलेशन फंक्शन हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि एफ इज ए फंक्शन ए टू बी है, फ्रॉम ए टू बी। तो इसके एफ की इमेज क्या हो सकती है, क्या एक से ज्यादा हो सकती है एक एलिमेंट की? नहीं। ये बोलेंगे ए सिंगल एलिमेंट सेट इन ए कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज इन बी। ठीक है, ये कह सकते हो कि हाँ, मैंने अभी आपको इस एग्जांपल में ये जरूर बता दिया कि टू और मोर एलिमेंट इन ए मे हैव द सेम इमेज इन बी। देख रहे हो ना आप, इसमें ये 1 और 2 है, इसकी सेम इमेज है बी में, कह सकते हैं ना, बिल्कुल क्लियर है ये बात। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि जो ए सेट है इसकी इमेज होंगी इन बी, है ना, बताया मैंने। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन बी मे नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन ए। देखो, इस सेट की प्री इमेज है कोई? नहीं है। सेट ए की इमेज होगी। देखो, इस सेट में सबकी इमेज होगी क्योंकि सारे मैप होंगे, इसकी इमेज तो पक्का होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि इस सेट बी में इसकी प्री इमेज हुई हो, क्योंकि देखो डी की प्री इमेज है ही नहीं। आया समझ में, डी की प्री इमेज है ही नहीं, और सेट ए में सबकी इमेज है, तो डी में जबकि इमेज है ही नहीं, तो इसको ये क्या है, इससे हमें ये पता पड़ा फंक्शन के अंदर ये होती है प्री इमेज, सेट ए की ये होती है इमेज। लेकिन सेट ए की सारी इमेज होंगी, लेकिन सेट बी की प्री इमेज हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया कि इसको एफ ए रिलेट ए क्या, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, y इक्वल टू एफ एक्स, क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू एफ एक्स। इस तरीके से भी से फंक्शन को लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया वो मैंने केवल आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई है, इंट्रो बताया है। ठीक है, आप अगली वाली वीडियो में मैं इसको और डिटेल से बताऊंगी। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन सीखना है, बहुत कुछ है। ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने आपसे फिर से कहूं, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक। ठीक है, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, पर क्योंकि क्या है इसकी, पर हाँ आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि ये क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्विंग में ये बीच बीच में आएंगे और ये फिर बहुत परेशान करते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी दीदी के साथ बने रहना है और अच्छे से पढ़ाई करना है एकदम। आपको एक एक लाइन, एक एक किताब की, एक एक टॉपिक, हर किताब, कोई भी किताब ले लीजिएगा, आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, एडवांस तक चलेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों, आप होती है, आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक दोबारा कराइए या क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चंस कराइए मैम या दीदी, जो भी आप कहना चाहो मुझे, आप मुझे डोंट बी हेजिटेट, आप जो भी लिखिए, कमेंट कीजिए, जो भी लिखना है, आप जो भी प्रॉब्लम है आप लिख सकते हो। और फिर से बच्चों एक वही बात लास्ट में कहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद आरती भारद्वाज। आओ मैथ को इजी बनाए, जैसे मैं ऑब्वियसली कहती हूँ। तो कीप इट अप बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना अच्छी तरीके से। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।